आप सभी का स्वागत है इंडियन मिथोलॉजीज चैनल पर, जहां हम आपको ले चलेंगे जिन्नात की रहस्यमयी और प्राचीन दुनिया में। आज हम आपको बताएंगे कि जिन्नात कौन होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, उनकी शक्तियां क्या हैं और वे इंसानों पर कब्जा क्यों करते हैं। आइए इस अज्ञात और अदृश्य दुनिया का रहस्य खोलें। जिन्नात का उल्लेख इस्लाम, प्राचीन अरब और अन्य संस्कृतियों में मिलता है। इस्लामी मान्यता के अनुसार अल्लाह ने जिन्नात को आग से बनाया, जबकि इंसानों को मिट्टी से और फरिश्तों को नूर से। जिन्नात हमारे जैसे ही होते हैं, वे जीते हैं, मरते हैं और उनके पास स्वतंत्र इच्छा होती है, लेकिन उनकी दुनिया हमारी दुनिया से अलग होती है और उनकी शक्तियां इंसानों से कई गुना ज्यादा होती हैं। जिन्नात के कई प्रकार होते हैं, जिनमें से सबसे प्रमुख हैं एक, मारीद। मारीद सबसे ताकतवर और अहंकारी जिन्न होते हैं। ये समुद्रों और बड़े जल निकायों में निवास करते हैं। मारीद अपने विरोधी को अपने नियंत्रण में रखने के लिए जाने जाते हैं और इनके बारे में कहा जाता है कि ये अत्यधिक धूर्त और चालाक होते हैं। ये इंसानों के साथ खिलवाड़ करते हैं और कभी कभी उन्हें भ्रमित कर देते हैं। उदाहरण, अरबी कथाओं में अलादीन की कहानी में दिखाई देने वाला जिन्न मारीद की श्रेणी में आता है, जो किसी दीपक में कैद होता है और अपने मालिक की इच्छाओं को पूरा करता है। 2. इफ्रीत। इफ्रीत जिन्नात की एक अन्य ताकतवर श्रेणी है, जिन्हें उनके क्रूर और भयंकर स्वभाव के लिए जाना जाता है। इफ्रीत अक्सर आग के बने होते हैं और इन्हें गहरी गुफाओं, खंडहरों या अन्य अंधेरे स्थानों में निवास करते हुए माना जाता है। ये बदला लेने वाले होते हैं और अपने दुश्मनों पर कठोर हमले कर सकते हैं। इफ्रीत से निपटना बेहद कठिन होता है और इन्हें नियंत्रित करने के लिए अत्यधिक शक्तिशाली और विद्वान व्यक्ति की आवश्यकता होती है। उदाहरण, अरब लोक कथाओं में इफ्रीत की कहानियों का उल्लेख होता है, जहां ये इंसानों को नुकसान पहुंचाने के लिए अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं। 3. शिख। शिख जिन्नात की एक दुर्लभ प्रजाति है, जिनका शरीर अधूरा या अर्धमानव होता है। ये अद्वितीय प्रकार के जिन्नात होते हैं, जो अजीब और भयानक रूप धारण कर सकते हैं। शिख अपनी चालाकी और धूर्तता के लिए जाने जाते हैं। वे अनजान और कमजोर लोगों को भ्रमित करने के लिए अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हैं और उन्हें अपने जाल में फंसा लेते हैं। उदाहरण, अरबी कहानियों में शिख का उल्लेख अक्सर खतरनाक और अद्वितीय प्राणियों के रूप में होता है, जो किसी भी सामान्य व्यक्ति के लिए बहुत डरावने होते हैं। 4. घूल। गहूल रेगिस्तानों और कब्रिस्तानों में रहने वाले जिन्न होते हैं। ये रूप बदलने में सक्षम होते हैं और मानव रूप धारण कर सकते हैं। घूल आमतौर पर कब्रों से मृतकों के शरीर को खा जाते हैं और अपने पीड़ितों को मारने से पहले उन्हें भटकाते हैं। इनकी कहानियां अरब लोक कथाओं में बहुत आम हैं, जहां ये शैतानी प्राणी के रूप में वर्णित होते हैं। उदाहरण, गौल के बारे में माना जाता है कि ये रेगिस्तानों में यात्रियों को अपना शिकार बनाते हैं और उन्हें भ्रमित कर उनकी जान ले लेते हैं। 5. हिन। हिन जिन्नात की सबसे कमजोर और अल्पज्ञात श्रेणी है। ये आमतौर पर इंसानों से दूर रहते हैं और जंगलों या रेगिस्तानों में बसते हैं। हिन का स्वभाव शांतिपूर्ण होता है और ये इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचाते। हालांकि अगर इन्हें छेड़ा जाए या इनके निवास स्थल में दखल दिया जाए, तो ये अपनी रक्षा के लिए आक्रामक हो सकते हैं। उदाहरण, हिन के बारे में कहा जाता है कि ये बहुत ही शर्मीले होते हैं और किसी भी प्रकार के टकराव से बचते हैं। जिन्नात की शक्तियां बहुत विविध होती हैं और इनकी क्षमता इंसानों की कल्पना से परे होती है। जिन्नात की कुछ प्रमुख शक्तियां और क्षमताएं हैं। पहला, रूप बदलना। जिन्नात किसी भी आकार या रूप में बदलने में सक्षम होते हैं। ये जानवर, इंसान या यहां तक कि अदृश्य हो सकते हैं। उनकी यह शक्ति उन्हें खतरनाक और अप्रत्याशित बनाती है। वे इस शक्ति का उपयोग अक्सर अपने शिकार को भ्रमित करने या डराने के लिए करते हैं। उदाहरण के लिए, कई लोक कथाओं में जिन्नात को काले कुत्तों, बिल्ली या सांप के रूप में देखा गया है। ये रूप उन्हें अपने शिकार के करीब आने में मदद करते हैं, बिना उन्हें चेतावनी दिए। दूसरा, दूरी को कम करना। जिन्नात एक स्थान से दूसरे स्थान पर बहुत तेजी से जा सकते हैं। उनकी यह शक्ति उन्हें पल भर में दुनिया के किसी भी कोने में पहुंचा सकती है। यह शक्ति उन्हें लगभग अदृश्य बना देती है और उनके आंदोलनों को ट्रैक करना असंभव बना देती है। उदाहरण के लिए, इस्लामिक मान्यताओं में हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास जिन्नात थे, जो बहुत ही तेजी से दूरस्थ स्थानों से चीजें लाने में सक्षम थे। तीसरा, मन में प्रवेश। जिन्नात के पास यह अद्वितीय शक्ति होती है कि वे इंसानों के मन में प्रवेश कर सकते हैं और उनके विचारों, भावनाओं और यहां तक कि उनके कार्यों को भी नियंत्रित कर सकते हैं। ये शक्ति उन्हें मनोवैज्ञानिक नियंत्रण और भ्रम उत्पन्न करने में मदद करती है। उदाहरण के लिए, कुछ मामलों में
जिन्नात का मनोवैज्ञानिक प्रभाव इतना गहरा हो सकता है कि वे व्यक्ति को पागलपन की स्थिति में पहुंचा सकते हैं या उन्हें आत्म नुकसान की ओर धकेल सकते हैं। चौथा, दृश्य और श्रव्य नियंत्रण। जिन्नात ध्वनियों और दृश्यों को नियंत्रित करने की क्षमता रखते हैं। वे आवाजें निकाल सकते हैं और ऐसे दृश्य पैदा कर सकते हैं जो इंसानों को भ्रमित कर दें। यह शक्ति उन्हें भूतिया घटनाओं का कारण बनाने में सक्षम बनाती है। उदाहरण के लिए, कई प्राचीन कथाओं में जिन्नात का उपयोग डरावनी आवाजें और दृश्य उत्पन्न करने के लिए किया गया है ताकि वे अपने शिकार को डराकर अपना मकसद पूरा कर सकें। पांचवां, भविष्य की जानकारी। कुछ जिन्नात के पास भविष्य की जानकारी होती है, लेकिन यह जानकारी अक्सर अधूरी और अस्पष्ट होती है। हालांकि वे इस जानकारी का उपयोग इंसानों को भ्रमित करने या अपने पक्ष में करने के लिए करते हैं। उदाहरण के लिए, कहा जाता है कि भविष्यवाणियों में अक्सर जिन्नात का हस्तक्षेप होता है, जहां वे आधी अधूरी जानकारी देकर लोगों को भ्रमित करते हैं। जिन्नात इंसानों पर कब्जा क्यों करते हैं, इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। पहला, बदला। जिन्नात बहुत ही संवेदनशील प्राणी होते हैं और अगर किसी इंसान ने अनजाने में जिन्नात को चोट पहुंचाई हो, उनके निवास स्थल में हस्तक्षेप किया हो या उनके साथ कोई अन्य अनुचित व्यवहार किया हो, तो वे बदला लेने की भावना से उस इंसान पर कब्जा कर सकते हैं। बदले की भावना उन्हें इंसान के शरीर और मन पर नियंत्रण पाने के लिए प्रेरित करती है। उदाहरण के लिए, बहुत से किस्सों में लोग अनजाने में जिन्नात के ठिकानों में कदम रख देते हैं या उनके पसंदीदा स्थानों को नुकसान पहुंचा देते हैं, जिससे जिन्नात नाराज हो जाते हैं और उस व्यक्ति को शारीरिक और मानसिक रूप से प्रभावित करने लगते हैं। दूसरा, आज्ञा मानने के लिए। कुछ लोग जिन्नात को अपने लाभ के लिए नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं, जैसे कि जादूगर, तांत्रिक या अन्य तांत्रिक प्रथाओं में शामिल लोग। अगर जिन्नात इस नियंत्रित करने वाले व्यक्ति से नाराज हो जाएं, तो वे उस इंसान पर कब्जा कर सकते हैं ताकि वे उसे सजा दे सकें या उससे छुटकारा पा सकें। उदाहरण के लिए, कई तांत्रिक प्रथाओं में जिन्नात को नियंत्रित करने के प्रयास में कई लोग खुद ही उनके शिकार हो जाते हैं, जिससे जिन्नात उनके शरीर और आत्मा पर नियंत्रण कर लेते हैं। तीसरा, मनोरंजन। जिन्नात भी एक जीव होते हैं और वे कभी-कभी इंसानों के साथ खेलने और उन्हें मनोरंजन के रूप में इस्तेमाल करने के लिए उन पर कब्जा कर लेते हैं। ये उनके लिए एक प्रकार का मनोरंजन हो सकता है जिसमें वे इंसान को अपनी इच्छाओं के अनुसार नचाते हैं। उदाहरण के लिए, जिन्नात के साथ जुड़े कुछ किस्सों में वे लोगों को डराने, उन्हें भ्रमित करने या उनके जीवन में समस्याएं उत्पन्न करने के लिए उन्हें अपने मनोरंजन का साधन बना लेते हैं। चौथा, आध्यात्मिक कारण। कभी कभी जिन्नात धार्मिक या आध्यात्मिक कारणों से भी इंसानों पर कब्जा कर लेते हैं। ये कब्जा उनके और इंसानों के बीच किसी पुराने संबंध का हिस्सा हो सकता है, जैसे कि किसी धार्मिक कसम या वचन को तोड़ना या किसी पवित्र स्थान का अपमान करना। उदाहरण के लिए, धार्मिक ग्रंथों में इस बात का उल्लेख मिलता है कि जिन्नात का कब्जा तब होता है जब कोई व्यक्ति उनके साथ किए गए किसी आध्यात्मिक समझौते को तोड़ता है, जिससे जिन्नात नाराज हो जाते हैं और उसे सजा देने के लिए उसका शरीर अपने कब्जे में ले लेते हैं। जिन्नात से बचने के लिए कई धार्मिक और सांस्कृतिक उपाय हैं। सूरह अल फलक और सूरह अल नास। इस्लाम में इन सूराओं को पढ़ने से जिन्नात और शैतानी ताकतों से सुरक्षा मिलती है। ये सूराएं एक तरह की ढाल के रूप में काम करती हैं, जो इंसान को जिन्नात की बुरी नजर और उनके हमलों से बचाती है। प्रयोग: रोजाना सुबह और शाम को इन सूराओं का पाठ करने से जिन्नात के कुप्रभाव से बचा जा सकता है। इसे विशेष रूप से तब पढ़ा जाता है जब कोई व्यक्ति जिन्नात के प्रभाव में आता है या किसी भूतिया जगह पर जाता है। कुरान की आयतें। कुरान की विभिन्न आयतों को पढ़ना जिन्नात के हमलों से बचने का एक और प्रभावी उपाय है। खासकर सूरह बकरा का पाठ, जिसे जिन्नात और शैतानी ताकतों के खिलाफ एक मजबूत कवच माना जाता है। प्रयोग: जिन्नात से बचने के लिए सूरह बकरा का रोजाना पाठ करने से घर और परिवार को जिन्नात के बुरे प्रभावों से सुरक्षित रखा जा सकता है। ताबीज और तावीज। जिन्नात से बचने के लिए ताबीज या तावीज का इस्तेमाल सदियों से किया जाता रहा है। इन ताबीजों में धार्मिक आयतें या मंत्र होते हैं जो व्यक्ति को जिन्नात के हमलों से बचाते हैं। प्रयोग: ताबीज को अपने साथ रखने से या घर में लटकाने से जिन्नात की बुरी नजर से सुरक्षा मिलती है। ये खासकर उन लोगों के लिए उपयोगी होता है जो जिन्नात के प्रभाव में होते हैं या जिनके घर में अजीब घटनाएं हो रही होती हैं। सफाई और पाकीज़गी। जिन्नात आमतौर पर गंदगी और अंधकार वाली जगहों पर रहते हैं, इसलिए अपने आसपास की सफाई और पाकीज़गी बनाए रखना भी एक रक्षा का उपाय हो सकता है।
गंदगी और अव्यवस्था उन जगहों को आकर्षित करती है जहां जिन्नात का निवास हो सकता है। प्रयोग: घर की साफ सफाई और नियमित रूप से पाकीज़गी का ख्याल रखना जिन्नात के लिए आकर्षक माहौल को नष्ट कर देता है और उन्हें दूर रखने में मदद करता है। जिन्नात के बारे में कई मिथक और गलत फहमियां भी हैं। हर जिन्न बुरा नहीं होता। यह आम धारणा है कि जिन्नात सभी बुरे और शैतानी होते हैं, लेकिन यह सच नहीं है। इस्लामी शिक्षाओं के अनुसार जिन्नात भी इंसानों की तरह होते हैं, जिनमें से कुछ अच्छे और कुछ बुरे होते हैं। कुछ जिन्नात धार्मिक और नेक होते हैं और इंसानों की मदद भी कर सकते हैं। उदाहरण: कुरान में इस बात का जिक्र है कि कुछ जिन्नात मुसलमान होते हैं और वे अल्लाह की इबादत करते हैं। ये जिन्नात कभी भी इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचाते, बल्कि उनकी रक्षा भी कर सकते हैं। जिन्नात हमेशा इंसानों के आसपास नहीं रहते। कई लोग मानते हैं कि जिन्नात हर समय इंसानों के आसपास रहते हैं, लेकिन यह धारणा गलत है। जिन्नात आमतौर पर इंसानों से दूर रहते हैं और केवल तभी संपर्क में आते हैं जब उन्हें ऐसा करने की जरूरत महसूस होती है या जब इंसान उनके क्षेत्र में प्रवेश करता है। उदाहरण: जिन्नात अक्सर निर्जन स्थानों, रेगिस्तानों, जंगलों या पुराने खंडहरों में रहते हैं। वे सामान्यतः इंसानों से दूर रहते हैं और उन्हें तभी परेशान करते हैं जब वे खुद असहज महसूस करते हैं। जिन्नात को नियंत्रित करना संभव नहीं। बहुत से लोग मानते हैं कि जिन्नात को नियंत्रित किया जा सकता है, जैसे कि कुछ जादूगर या तांत्रिक करते हैं। हालांकि यह एक मिथक है। जिन्नात स्वतंत्र प्राणी होते हैं और उनका नियंत्रण करना बहुत मुश्किल होता है। अगर कोई जिन्नात को नियंत्रित करने की कोशिश करता है और असफल हो जाता है, तो इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। उदाहरण: कई कहानियों में जिन्नात को नियंत्रित करने की कोशिश करने वाले लोग अंततः खुद ही जिन्नात के शिकार हो जाते हैं, जिससे वे मानसिक और शारीरिक रूप से कमजोर हो जाते हैं। जिन्नात की दुनिया बहुत रहस्यमयी और डरावनी है, लेकिन अगर हम अपनी धार्मिक शिक्षा का पालन करें और अपने आसपास की सुरक्षा का ध्यान रखें, तो हमें किसी भी तरह के खतरे से बचाया जा सकता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।